जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो आपके 22,700 प्लस पदों पे आने वाली है, इसके लिए हम लोग क्लास नंबर 7 देखने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 1 से क्लास 6 तक हम लोग देख चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा। यह सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 2026 तक एग्जाम हुए सभी में से PYQ क्वेश्चनों को छांट कर और इसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को मिक्स करके लाया गया है, जिससे आपको एग्जाम को निकालने में काफ़ी ही सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप लोग क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे हमारे चैनल पे तो चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। देखिए, आज का पहला नंबर प्रश्न का आप सभी का है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार हित में मिलता है? राष्ट्रीय हित में मिलता है अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? यह मिलेगा आपको अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? ये आपको हो जाएंगे दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, भारत में शून्यकाल किसके नियमों में वर्णित है? शून्यकाल का वर्णन जो है किस नियम में है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, किसी नियम में नहीं है। क्या है? तो किसी नियम में नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक संसदीय परंपरा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? यानी हीमोग्लोबिन जो है इसका मुख्य काम दोस्तों बताना है, मुख्य काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी मानव बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ऑक्सीजन को ले जाना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही। 6 नंबर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन है? काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, आपके रणथंभौर भौर है, कान्हा है। कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आपका? तो जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है करने वाले व्यक्ति दोस्तों आपके कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही कीजिए आप लोग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य हम लोगों को पूछा गया है कौन नहीं है। ऑप्शन है आपका कि संविधान का पालन करना, यह बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन भी आपका है कि संवैधानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यह भी है। मतदान करना, क्या यह है आपका मौलिक कर्तव्य? ऑप्शन नंबर डी आपके सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो यह जो आपका मतदान है यह आपका क्या मौलिक अधिकार है, कर्तव्य में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है, मतदान देना जो है यह हम लोग का मौलिक क्या है? अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन या आपके रेडो धार्मिक। तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? इसको हम कहते हैं हिंदी में दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो बी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का विचार किस संविधान से प्रेरित है? बंधुत्व का विचार जो है किससे है? ये आपके हैं फ्रांस से दोस्तों। किसके हैं? तो फ्रांस से हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का भी बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बुध कहलाता है, मंगल है, शुक्र है, आपके शनि है। लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं किसको? तो मंगल को। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी क्लास हो उन सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखिए आज के आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकाल लिया गया आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। गुलामगिरी जो पुस्तक है इनको कौन लिखे हुए हैं? इनको लिखने वाले हैं आपके ज्योतिबा फुले। कौन है? तो ज्योतिराव फुले हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। 14 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, आग्नेयाशय हो जाएगा यहाँ पे। 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही है। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? थायराइड हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। अगला आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आप होते हैं 1939 को। कब होते हैं दोस्तों? 1949 को, सॉरी राष्ट्रीयकरण 1949 को होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी से कीजिएगा। आपसे पूछे स्थापना, तो स्थापना होता है आपका 1935 को। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा किससे? यहाँ पे मत्स्य से, दूध से, तेल से या फल से। या आपको हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। किससे हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? GST है, सीमा शुल्क है, आयकर है, आपके उत्पादन कर है। प्रत्यक्ष रूप से लिए जाने वाला कर जो है आयकर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। 18 नंबर देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो है ये आपका है बुल्लर झील। क्या है? तो बुल्लर झील है। ऑप्शन हो जाएगा सही। सांभर झील जो है ये आपके खारे पानी का झील है, और कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में दोस्तों, याद कीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न का आपका है कि मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किस देश ने किया था या किस देश में हुआ था? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर जो है यह आप हो जाते हैं इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वीटो कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या अनिवार्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए जो है लौटा भी सकते हैं। ठीक है, जब संविधान संशोधन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसे लौटा सकते हैं, लेकिन जब उसे दूसरी बार भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर करना होगा, उसे स्वीकृति देनी होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिलहाल बिल्कुल नहीं सही। दोस्तों 20 प्रश्न करवाएं। क्लास के साथ आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताना है कि आप लोगों ने 20 में से जो है कितना सही किया है, यह भी आप लोग हमें जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।